गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकुर सर। स्टूडेंट्स, आपके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करी आपके एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज़ पावर सेट, व्हाट इज़ सबसेट एंड व्हाट आर इंटरवल्स। और स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट क्या था? एक ऐसा सेट, अगर हमारे पास कुछ सेट हैं, मान लीजिए ए बी और सी, अगर ए बी सी अगर ये सबसेट्स हैं एक सेट यू के, अगर ए बी सी सबसेट हैं सेट यू के, देन यू को क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ी, सेट को रिप्रेजेंट करना। सेट को रिप्रेजेंट करने के हम लोगों के पास दो तरीके, एक तरीका रोस्टर फॉर्म, एक तरीका सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम सेट को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे विद वेन डायग्राम। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ अ वेन डायग्राम देखेंगे। इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट यू से लिखते हैं उसको, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फोर साइडेड फिगर, उसको एक फोर साइडेड फिगर उससे रिप्रेजेंट कर देंगे। फोर साइडेड फिगर वो रेक्टेंगल भी हो सकती है या फिर स्क्वायर भी हो सकती है, कुछ भी हो। और जो ए बी सी सेट्स हैं, जो यू के सब सेट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज फिगर्स, वो क्लोज फिगर्स होंगे। कौन से फिगर्स? फॉर एग्जांपल सर्कल। जैसे देखिए, यूनिवर्सल सेट अगर इसकी डायग्राम बनानी हो, इसको हम लोग क्या बना देंगे? ये फोर साइडेड फिगर। स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल सेट इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक फोर साइडेड फिगर, और सेट ए है इसको एक क्लोज फिगर, फॉर एग्जांपल सर्कल। जैसे मान लीजिए मेरे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक, और सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। यूनिवर्सल सेट इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक फोर साइडेड फिगर, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आ गया। अब ए में क्या है? 1 2 3 4। ए क्योंकि यू का सबसेट है, ऐसे बोल सकते हैं, ए क्योंकि यू का सबसेट है, इट मीन ए यू का पार्ट है, मतलब ए को यू के बीच में लिखा जा सकता है। सो वेन डायग्राम में क्या करेंगे? ये आ गया यूनिवर्सल सेट, ए क्योंकि यू में लिखा जा सकता है, ए यहाँ पे यू के बीच में बना देंगे। अब स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं इसको यहीं पर बनाना, सेंटर में बनाना है, आप थोड़ा साइड में भी बना दें, थोड़ा साइज़ में बड़ा भी बना दें, साइज़ में छोटा भी बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको वेन डायग्राम में सिर्फ सेट्स इसको रिप्रेजेंट ही करना है, हम सेट इसकी रिप्रेजेंटेशन करी जाएगी। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल से आपको वेन डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है यू, जो क्या है? जिसके एलिमेंट है फ्रॉम 1 टू 9। सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट बी जिसका एलिमेंट है 1 2। अब देखिए, यू के एलिमेंट फ्रॉम 1 टू 9, ए के एलिमेंट 1 2 3 4, ए यू में आ रहा है, बी के एलिमेंट 1 2, बी यू में आ रहा है, बी यू में आ रहा है, और साथ ही साथ बी ए में भी आ रहा है, बी यू में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है। तो अब इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, इसको तो एक बॉक्स इससे बना देंगे। सेट ए क्योंकि यू में आएगा, सर्कल बना देंगे, ये बना दिया सर्कल। फिर सेट बी यू में आ रहा है, सेट बी यू में तो आ रहा है, साथ ही साथ ए में भी आ रहा है, तो सेट बी कहाँ पे बनाया जाएगा? सेट ए के अंदर। सेट ए के अंदर क्यों? क्योंकि सेट बी देखो यू में भी आ गया और सेट ए में भी आ गया। इस तरह से डाइग्राम्स की हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं सेट्स को, और इस डाइग्राम से सेट को जो रिप्रेजेंट करा जाता है, इसको बोला जाएगा वेन डायग्राम। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट की यूनियन कर देना। देखिए, दो सेट की कैसे यूनियन करी जाएगी। दो सेट की यूनियन किस तरह से करी जाएगी? लेट ए एंड बी आर टू सेट, मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। देन ए यूनियन बी किस तरह से लिखेंगे? ए, ये यू का साइन, बी किस तरह से रीड करेंगे? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है? इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, किसका सेट? विच ईदर बिलोंग टू ए और बी,
ए यूनियन बी सेट उस एलिमेंट्स का जो या तो ए को बिलोंग करते हैं या तो बी को बिलोंग करते हैं या फिर दोनों ए को भी बिलोंग करते हैं बी को भी बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल उसको पहले समझते हैं। जैसे देखिए मैंने ए ले लिया, ए क्या है, ए आई ओ यू, बी ए बी सी। फिर देखिए मैंने ए यूनियन बी निकाला। मैंने क्या बोला, ए यूनियन बी क्या है, एलिमेंट जो ए को बिलोंग करते हैं या फिर बी को बिलोंग करते हैं। सिंपली ऐसे बिलोंग कर दूं, ए यूनियन बी, मेरे को ए और बी को यूनाइट कर देना, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लिख देना। देखिए ए ई आई ओ यू, सेट ए के एलिमेंट लिख दिए। फिर सेट बी के एलिमेंट ए बी सी, फिर सेट बी में ए तो पहले का लिख दिया हुआ, ए यूनियन बी में एक एलिमेंट जो लिख दिया हुआ अगेन रिपीट नहीं करेंगे। फिर बी, फिर सी। सो ए यूनियन बी में मैंने क्या करा, ए और बी इसके सभी एलिमेंट्स को लिख दिया। वही तो मैंने बोला ए यूनियन बी है सेट किसका, विच इधर बिलोंग्स टू ए और बी। ऐसे एलिमेंट जो ए को बिलोंग करते हैं या फिर बी को बिलोंग करते हैं, और टू बोथ ए एंड बी, या फिर ऐसे एलिमेंट जो दोनों ए और बी दोनों में है, उस सेट को क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ऐसे अगर इसकी वेन डायग्राम बनानी हो, ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए मैंने सेट ए बनाया, ये सेट बी बनाया। अब ए यूनियन बी दोनों को कंबाइन कर देना। मैंने लाइंस ड्रा कर दी सभी के लिए, सभी के लिए क्यों, ये बताने के लिए कि मैंने ए और बी इसको आपस में कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या है, ये शेडेड एरिया। तो ये शेडेड एरिया क्या बता रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है इसकी। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको मैं बुक से बता रहा हूँ। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। भाई यूनियन ऑफ टू सेट्स, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लग सकती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। फर्स्ट, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। चाहे ए यूनियन बी निकालें चाहे बी यूनियन ए निकालें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। सो यहाँ पे यूनियन ऑफ टू सेट्स ये क्या है, कम्यूटेटिव। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये बराबर आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल दूँ और ब्रैकेट ए यूनियन बी इसके लिए रख दूँ, या फिर मैं आंसर निकाल दूँ ए यूनियन ब्रैकेट लगा दूँ बी यूनियन सी के साथ। देखिए मैंने ब्रैकेट पहले लगाई, पहले दोनों के साथ फिर लास्ट दोनों के साथ। आप एग्जांपल लेके अगर चेक करेंगे आंसर दोनों का बराबर आएगा। इट मीन इसमें एसोसिएटिव लॉ वो भी लग गया, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर नेक्स्ट थर्ड क्या है, यहाँ पे थर्ड क्या बोला गया, ए की यूनियन फाई के साथ। स्टूडेंट व्हाट इज अ फाई, फाई इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। जब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब ए की यूनियन करेंगे फाई के साथ, पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, यूनियन मतलब कंबाइन करना, पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे फिर फाई के एलिमेंट लिखेंगे। फाई में कुछ है ही नहीं, सिर्फ ए के एलिमेंट लिखे जाएंगे। सो ए यूनियन फाई किसके बराबर, ए के बराबर। फिर अगर मैं ए की यूनियन कर दूं ए के साथ, ए की यूनियन ए के साथ, यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी ए, एलिमेंट तो ए के ही लिखे जाएंगे ना। सो ए यूनियन ए किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। देन स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर यूनिवर्सल सेट की यूनियन निकाल दूं ए के साथ, देखो पहले यूनिवर्सल सेट लिख देंगे सेट में, फिर ए के एलिमेंट लिखेंगे, पर ए के एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट में आते हैं, सो सिर्फ यूनिवर्सल सेट उसके एलिमेंट ही लिखे जाएंगे। सो यूनिवर्सल सेट की यूनियन कर दें ए के साथ, आंसर आएगा यू। ये थी यूनियन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सो हम लोगों ने पढ़ा वेन डायग्राम क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है, फिर यूनियन ऑफ टू सेट्स उसकी कुछ क्या पढ़ ली, प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स उसकी इंटरसेक्शन कैसे निकाली जाती है। स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अगेन यहाँ पे दो सेट्स लिए, देन यूनियन यू से इंटरसेक्शन क्या करेंगे, ये साइन इस तरह से। देन ए इंटरसेक्शन बी, इसको रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी।
इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट, ये उन एलिमेंट का सेट है विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में है। या फिर बोल दूं ए और बी दोनों में है, मतलब ए और बी में कॉमन रखना हम लोगों को, वो कॉमन एलिमेंट्स का सेट। जैसे ए क्या आ गया, ए ई आई ओ यू, बी ए बी सी, दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ ए। सो ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स किसके बराबर आ गया, ए। सो ये हम लोगों ने देख लिया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन पढ़ ली, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब पढ़ ली इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोगों को इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स उसकी बनानी हो वेन डायग्राम, स्टूडेंट वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब दोनों में कॉमन लेना। ये देखिए, ये आ गया यूनिवर्सल सेट, ये बॉक्स, ये सेट ए, ये सेट बी। सेट ए बना दिया, सेट बी बना दिया, दोनों के बीच में ये पोर्शन देखो, ये सेट ए में भी आ रहा है, सर्कल ए में भी आ रहा है, सर्कल बी में भी आ रहा है, ये कॉमन पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। फिर जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ऐसे ही हम लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरसेक्शन की। स्टूडेंट क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, स्टूडेंट आंसर आएगा सेम। सो इंटरसेक्शन वो भी क्या है, कम्यूटेटिव है। फिर एसोशिएटिव, जैसे वहाँ पर था ए इंटरसेक्शन बी, इसकी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालें, या फिर ए इंटरसेक्शन इसकी इंटरसेक्शन निकालें बी इंटरसेक्शन सी के साथ। सो ब्रैकेट्स को अगर चेंज कर दें, इसको बोलते हैं एसोशिएटिव लॉ। सो इंटरसेक्शन इसमें भी एसोशिएटिव लॉ होल्ड करेगा। थर्ड, स्टूडेंट अगर फाई की इंटरसेक्शन ए के साथ, हमको कॉमन लेना ना, फाई में कुछ भी नहीं है, ए चाहे कोई भी सेट हो, जब फाई में कुछ भी नहीं होगा, ए में कुछ एलिमेंट होंगे, जब कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे, इट मीन इसका आंसर क्या आएगा, फाई। यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन ए के साथ कर दें। अब देखिए यूनिवर्सल सेट चाहे जो मर्जी हो, जैसे 1 2 3 बोलता हूँ, सेट ए है जिसका एलिमेंट है सिर्फ 1, ए सेट यू में होगा, मतलब यू और ए में मैं सिर्फ क्या कॉमन ले पाऊँगा, ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए का आंसर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ए। लास्ट, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, अगर ए की इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ बी यूनियन सी के साथ, इसका आंसर किसके बराबर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली स्टूडेंट किसकी, इंटरसेक्शन की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दो सेट्स जो क्या होते हैं, डिसजॉइंट। सो स्टूडेंट्स व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स? ऐसे बोल दूं, दो सेट डिसजॉइंट कब हो गए, जब उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 5। ए लिया 1 2 3, बी लिया ए बी सी, ए और बी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, 5। इट मीन ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट। अगर वेन डायग्राम पे देखा जाए, ये यूनिवर्सल सेट, ए और बी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सेट ए अगर यहाँ पर होगा तो सेट बी यहाँ पर होगा, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। स्टूडेंट ये क्या आ गया, डिसजॉइंट सेट। हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। एक लास्ट चीज़ जो हम लोगों के पास बची, दो सेट्स के बीच में डिफरेंस, दो सेट्स उसका डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, नेक्स्ट वो देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ध्यान समझिएगा इसको। मैंने बोला लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी मेरे पास दो सेट्स हैं। देन ए माइनस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, ए माइनस बी सेट है उन एलिमेंट्स का विच बिलोंग्स टू ए, जो ए में तो हैं बट डजेंट बिलोंग्स टू बी, पर बी में नहीं है। सो ए माइनस बी सेट है उन एलिमेंट्स एक्स का सच दैट एक्स ए को बिलोंग करता है बट एक्स बी को बिलोंग नहीं करता। इसका अगर मैं फॉर्मूला बना दूं, ए माइनस बी किसके बराबर है, ए में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए में से माइनस कर देने वो एलिमेंट जो बी में भी हैं, जो एलिमेंट सिर्फ ए में होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए बट डजंट बिलोंग्स टू बी, ए में होने चाहिए बट बी में नहीं होने चाहिए। सो ए में माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी,
इसी तरह से अगर हम लोग b माइनस ए देखें, b माइनस ए क्या है, सेट होगा x का सच दैट x b को बिलोंग करेगा बट x डजेंट बिलोंग्स टू a, x a को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब b में से एक एलिमेंट माइनस करने पड़ेंगे। सो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस बी इंटरसेक्शन a। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया a माइनस बी और b माइनस ए, ये क्या होगा। अगर एग्जाम्पल देखें तो a ले लिया, b ले लिया, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, a 1 2 3 4 माइनस ए इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन अभी समझाया कुछ देर पहले, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन लेना, ए और b में क्या कॉमन है, 3 और 4, 1 2 3 4 में से 3 4 को माइनस कर देना, 3 कैंसिल 4 कैंसिल, क्या आंसर आ गया 1 2। सो स्टूडेंट a माइनस बी का आंसर क्या आ गया 1 2। ऐसे ही हम लोगों ने a माइनस बी देखा। अगर स्टूडेंट a माइनस बी मैं इस तरह से ना करके, देखिए a माइनस बी, ए की जगह a आ गया, माइनस बी की जगह b आ गया। समटाइम्स हम लोगों को फॉर्मूला अगर ना याद रहे तो क्या करूं, देखिए मैंने a में से माइनस कर दिया b को, किस तरह से करूंगा, a में से b के एलिमेंट निकालें ना, 1 सिर्फ a में है 1 b में तो नहीं है, 2 a में है 2 b में तो नहीं है, 3 a में है 3 b में भी है, 3 कट गया, 4 a में है 4 b में भी है, ये b का एलिमेंट कट गया, 3 4 कट गया, आंसर क्या आ गया 1 2। पर स्टूडेंट्स कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 1 2 वो साथ ही साथ 5 और 6 भी लिख देंगे, वो गलत होगा। वो क्यों, हम लोगों को एलिमेंट लिखने हैं सिर्फ a के, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऐसे एलिमेंट जो a को बिलोंग करते हैं a माइनस बी में, यहाँ पे a को क्या बिलोंग कर रहे हैं 1 2, b के जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हमको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, b की हमको सिर्फ ज़रूरत एलिमेंट्स को कैंसिल करने के लिए। सो a माइनस बी का आंसर क्या आ गया 1 2, ये आ गया। अगर स्टूडेंट इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, देखिए कैसे करूँगा, यहाँ से यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या बोला मैंने, ए में से सर्कल ए में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन वाला पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी इसको माइनस कर दिया, पीछे क्या बचा, ये बाकी वाला पोर्शन ए माइनस बी। सिमिलरली बी माइनस ए, इसकी वेन डायग्राम बना दी। सो स्टूडेंट आज हम लोगों ने पढ़ ली 1.4 इसकी इंट्रोडक्शन, कल हम लोग 1.4 एक्सरसाइज वो स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।